हेलो स्टूडेंट्स, टू द पॉइंट जी अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर संजय कमठानिया हर वीक की तरह 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ लेके आया हूं और इस बार थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज ये किया है कि जो ऑप्शंस हैं उसको खोलेंगे नहीं, सीधे आंसर पर टिक करेंगे, उस पर जाएंगे और उससे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपके सामने बताएंगे। तो इस वीक का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, भारत के किस पड़ोसी देश की संसद को हाल ही में भंग कर दिया गया है? और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नेपाल। नेपाल की संसद को 20 दिसंबर को भंग कर दिया गया है और इससे जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि नेपाल की संसद को पंचायत कहते हैं। नेपाल की संसद को पंचायत कहते हैं और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। इस संसद का कार्यकाल 2022 तक था, लेकिन अब अप्रैल और मई में 2021 में यहाँ पर अब चुनाव होंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, 21 दिसंबर 2020 को मोतीलाल वोरा का निधन हुआ है। वह निम्न में से किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। कांग्रेस के लीडर मोतीलाल वोरा का अभी निधन हुआ है और वह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे थे 26 मई 1993 से लेकर 3 मई 1996 तक। इसके अतिरिक्त वह 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, एक बार मार्च 1985 से फरवरी 88 तक और दूसरी बार जनवरी 1989 से दिसंबर 89 तक। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एसोचैम के नव निर्वाचित अध्यक्ष हैं और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, विनीत अग्रवाल। विनीत अग्रवाल जो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के। एसोचैम जो है वो भारत के वाणिज्य संघों की संस्था है और वाणिज्य और व्यापारिक हितों को देखती है। इसकी स्थापना जो है वो 1920 में हुई थी, मतलब एसोचैम की जो स्थापना हुई थी वो 1920 में हुई थी और इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। और विनीत अग्रवाल ने डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी का स्थान लिया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 22 दिसंबर 2020 को किसे लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस में जो ऑप्शन सी है हमारा, नरेंद्र मोदी, वो सही आंसर है और यह पुरस्कार उन्हें मई 2014 से अगस्त 2020 तक के प्रभावी नेतृत्व के लिए दिया गया है। ये जो पुरस्कार है वो अमेरिका का सर्वोच्च सैन्य सम्मानों में से एक है और यह किसी राष्ट्र प्रमुख या राष्ट्रीय सरकार को दिया जाता है। इस बार का यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे को भी दिया गया है। भारत की तरफ से यह पुरस्कार तरणजीत सिंह ने ग्रहण किया है, जिन्हें तरणजीत सिंह अमेरिका में भारत के राजदूत हैं और उन्हें यह पुरस्कार अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रॉबर्ट ओ ब्रायन ने दिया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत ने 23 दिसंबर 2020 को MRSAM मिसाइल मतलब मिडिल रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसका निर्माण किस देश के साथ किया गया है? और जो सही आंसर है इसका वो है ऑप्शन ए, इजराइल। भारत ने इजराइल के साथ इसका संयुक्त उत्पादन किया है और यह एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसका परीक्षण अभी 23 दिसंबर को बालासोर ओडिशा में किया गया है। इसकी जो रेंज है वो 70 किलोमीटर तक है और ये 360 एंगल पर किसी भी ऑब्जेक्ट को ख़त्म कर सकती है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा वो है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU की फाउंडर चांसलर कौन थी? और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बेगम सुल्तान जहां 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फाउंडर चांसलर थी। इससे पूर्व अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो पूर्व नाम था वो था
मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि 1875 में इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी और बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट के द्वारा 1920 में इसकी स्थापना हुई। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 23 दिसंबर 2020 को भंग की गई इजराइल की संसद का क्या नाम है? और इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन, सही ऑप्शन है वो सी, नेसेट। नेसेट इजराइल की संसद का नाम है और अभी हाल में ही 23 दिसंबर को इसको भंग कर दिया गया है। नेसेट के जो स्पीकर हैं वो है यारीव लेविन और वर्तमान में जो वहाँ के पीएम हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि लिक्विड पार्टी के लीडर हैं। ये बहुत ही कम समय में ऐसा चौथा अवसर होगा जब यहाँ पर पुनः चुनाव होंगे और यह मार्च 2020 में लिक्विड पार्टी ने एक अपने ब्लू एंड वाइट पार्टी के अलायंस में सरकार गठित की थी और अब 23 मार्च 2021 को यहाँ पर दोबारा से चुनाव होंगे। अब चलेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फुटबॉल का प्रतिष्ठित पुरस्कार गोल्डन फुट 2020 किसे दिया गया है? और इसका जो सही आंसर है वो है बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फुटबॉल का ये प्रतिष्ठित गोल्डन फुट पुरस्कार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया है, जो कि पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यह पुरस्कार 28 वर्ष से, मतलब 28 ईयर्स से कम आयु के खिलाड़ी को दिया जाता है और साथ ही वो वर्तमान में खेल रहा हो, ये इसका एक दूसरा शर्त है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में दिवंगत करीमा बलोच थी और जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मानवाधिकार कार्यकर्ता। करीमा बलोच मानवाधिकार कार्यकर्ता थी और हाल ही में टोरंटो कनाडा में उनका निधन हुआ है। वह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मानवाधिकार के लिए निरंतर सक्रिय थी और वह बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद की पूर्व चेयरपर्सन थी। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि वर्ष 2016 में उन्हें ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में स्थान दिया था। इसके अतिरिक्त वो एक बार यूएन सेशन को भी संबोधित कर चुकी थी। अब हम क्वेश्चन 10 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 किसे दिया गया है? और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, पंडित सतीश व्यास। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि पंडित सतीश व्यास जो हैं वो संतूर वादक हैं और जो तानसेन पुरस्कार है वो मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है और इसमें जो पुरस्कार राशि है वो है 2 लाख रुपए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।